नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे और आपके प्रिय चैनल नोबल ज्ञान में। आज मैं आपको अपने चैनल में वह चीज बताऊंगा जो आपने कभी भी किसी चैनल पर नहीं सुनी होगी न जानी होगी। बेलपत्र के बारे में आपने सुना तो अवश्य होगा और आप यह भी जानते हो कि यह शिव जी को चढ़ाया जाता है और उनके ही पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। आपकी भी बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं कि मेरे घर में धन धान्य से भरपूर हो तथा जो भी मेरे दोस्त दुश्मन हैं उनसे मेरा छुटकारा हो तथा अगर मेरे कोई असाध्य रोग है तो उस रोग से भी मेरे को छुटकारा मिल जाए। आदि आदि ऐसी ही सभी बातों के बारे में आप सोचते हैं कि कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे कि हमें इनसे छुटकारा मिल जाए। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको बताऊंगा आपके जीवन में काम आएंगी। यदि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्र को खाते हैं तो उससे क्या होता है यह भी जान करके आप बिल्कुल ही आश्चर्य रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। और अगर आप इन पत्तों को बेल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे क्या क्या होता है और आपने यदि वह बेल पत्र वहीं शिव जी के ऊपर छोड़ दिया तो उसका क्या फर्क पड़ता है। तो आप जब यह जानेंगे तो आज के बाद कभी भी ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे और आपको इन्हीं पत्तों की सहायता से सैकड़ों काम है जो भी वह आप कर सकते हैं। इससे आप दूसरों का भला भी कर सकते हैं। आज मैं जो जानकारी इसमें बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही बढ़िया जानकारी है, इसलिए आपको यह वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना है। अगर आप यह पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंत में ही बताई हुई हैं उसको आप सुनने से वंचित रह जाएंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो आज कोई वैसी कोई जानकारी नहीं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही खास जानकारी है और यह विशेष वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि जो शिवलिंग पर यानी भोलेनाथ को जो भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो उसके आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, जैसे कि आपके पास धन की कमी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप बीमारी से ग्रसित हैं या फिर आपके बेटियों की कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा है और किसी भी तरह की समस्याएं यदि आपकी चल रही हैं तो आप यह वीडियो देखिए। उससे आपकी जीवन की जो भी समस्याएं उन सबका निवारण होगा। वो भी कुल मिला के 10 मिनट देना ही होगा आपको या 15 मिनट देना होगा। इस 10 से 12-15 मिनट के बीच में आपको कुछ न कुछ अवश्य इस वीडियो में ऐसा मिलेगा जिससे आपकी समस्याओं का अंत हो सकता है। और आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। जब तक भोलेनाथ की कृपा ना हो कहा जाता है कि दुनिया में दिक्कतें आती ही रहती हैं और इस तरह से आपको जो भी स्पिरिचुअलिटी है वह भी आपकी बढ़ेगी। खास तौर से यह जो मेरा चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा लगे यह वीडियो तो ज्यादा यह आप सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यह बहुत ही अच्छा और सुंदर वीडियो है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी गुप्त बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप भोलेनाथ को नमस्कार करके हर हर भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में लिख दें या हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जानते ही होंगे कि शिवलिंग जो होता है उस पे बेलपत्र चढ़ाया जाता है। उसके खाने के कई फायदे होते हैं जो आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आज अच्छे से आप जान जाएंगे। लेकिन इसकी जो वास्तविक बातें हैं वह आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खास ऐसी बातें होती हैं जो कि आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करके नहीं जान पाते हैं। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेल पत्र को चढ़ाते हैं वह बेल पत्र कोई साधारण बेल पत्र नहीं हो जाता, वह साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद बन जाता है। तो इसमें जो भी फायदे हैं उनको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा होता है वह बासी नहीं माना जाता है और यह बेलपत्र को शिवलिंग चढ़ने के बाद उसे पुनः धो करके आप इस शिवलिंग पर इसे 6 महीने तक भी चढ़ा सकते हैं, यह ऐसा बताया गया है। भारत में कई जगह पर शिवलिंग स्थापित हैं और बड़े बड़े भगवान शिव के मंदिर हैं, परंतु उनके आसपास भी आप देखे होंगे कि कई बार बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उस बेलपत्र का चूर्ण बना लेते हैं और उस चूर्ण को भी भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस बेलपत्र के महिमा की लिए एक पौराणिक कथा भी है जो आपको मैं बताता हूँ। कथा के अनुसार यह बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ बहुत सारी चीजें
चीजें निकली थी, जिनमें एक विष भी निकला था और उस विष को आप जहर भी कह सकते हैं। और यह विष जो था वह पूरे तरफ फैलने लग गया था। उस विष से बचाने के लिए भगवान श्री भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ पे धारण कर लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। परंतु इस विष के प्रताप के कारण और इस विष के जो दुष्प्रभाव के कारण भगवान शिव शंकर के शरीर जो था वह तपने लग गया था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लग गया था। और वहाँ जो देवी देवताओं ने प्राचीन जो वैद्य थे उन सभी से सलाह ली, लेकिन फिर भी भगवान शिव का जो वह विष था वह बहुत ही ज्यादा विषैला हो गया था। तो उसके जो भी वैद्य थे उन्होंने सलाह दी कि यदि भगवान शिव को बेलपत्र का सेवन कराया जाएगा तो वह ठीक हो जाएंगे। और भगवान शिव शंकर को उसी समय वहाँ पर जो उपस्थित देवी देवता थे उन्होंने बेलपत्र खिलाया और उनको फिर जल से स्नान भी कराया था। इसके बाद भगवान शिव शंकर के शरीर में जो गर्मी थी वह शांत होने लग गई थी। इसी कारण से शिव जी को अब बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा बन गई है। जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको यह जरूर चाहिए कि उनके ऊपर जल अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान शिव को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी बेलपत्र चढ़ाएं वह 3 पत्ती वाला होना चाहिए। जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है बेलपत्र वह चिकनी होती है, उसी तरफ से ही शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और कभी भी पत्ते जो हैं वह कटे फटे नहीं होने चाहिए। यह भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है कि जब शंकर भगवान जी ने गणेश जी का सर खंडित कर दिया था, उस समय से ही भगवान शिव शंकर ने संकल्प लिया था कि मुझे जो भी व्यक्ति चढ़ाए कोई भी चीज तो वह खंडित नहीं होनी चाहिए। और उसी समय से ही भगवान शंकर को कोई भी चीज जो है वह खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र ही क्यों ना हो या कोई भी चीज हो। तो अब आप ये जानकारी जान गए हैं। आशा करता हूँ कि आप को पसंद आया होगा वीडियो, तो एक लाइक अवश्य बनता है, तो भोलेनाथ के नाम पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे और जानते हैं कि भगवान शिव शंकर को क्या पसंद था क्या नहीं। और यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और यह वीडियो जो है वह लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो विशेष बात है कि यदि आप शिवलिंग पर प्रतिदिन जाकर के पूजा करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वह कहते हैं दूर हो जाएंगी। भगवान शिव के जो भी भक्त होते हैं उनको कहा गया है कि कभी भी उनको पैसे की दिक्कत नहीं आती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रख लेते हैं उनकी तिजोरियों में भी बरकत आती है, उनकी पैसे की समस्या जो है वह खत्म हो जाती है। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने बेलपत्र से जो पूरी जानकारियां जानना चाहते हैं वह आगे भी जरूर सुनेंगे और जानना चाहिए आपको। अभी जानकारी खत्म नहीं हुई है। तो यह सभी जो जानकारियां हैं आप सभी भाइयों और बहनों को जरूर मालूम होनी चाहिए। यह जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ यह लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करके आप नहीं पा पाएंगे। इस तरह की जानकारी हर कोई वीडियो में नहीं बताता है जो मेरे इस विशेष चैनल में आपको बताया गया। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे उनको इस बेलपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप लोग कम से कम यह 10-20 लोगों को जरूर, यानी कुल 11 या 21 लोगों को आप यह जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। और यह जानकारी बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए और आगे आपको यह बताता हूँ कि बेलपत्र की कुछ और भी विशेष ऐसी बातें हैं जो आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जब आपको बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर जी सोमवार के दिन ही वास करते हैं। इसी कारण से बेलपत्र के जो संपूर्ण हिस्सा होता है वह शंकर जी का वास माना जाता है, और इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का भी वास होता है, एवं बेल के पेड़ के मध्य में भगवान विष्णु जी का भी वास माना गया है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए जो बेलपत्र का बेल है वह बहुत ही
कीमती होता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं वह भी बहुत ज़्यादा शक्ति वाली बताई गई हैं। अर्थात सभी जो हमारे देवी देवता होते हैं उनका वास बेल के पेड़ में होता है। इसी कारण से आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। इसका भी एक समय यह बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भी आप 12 बजे के बाद यदि बेलपत्र को तोड़ते हैं तो उससे आपको पाप लगता है। तो इसी तरह आप अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों, अब जो भी यह जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसी हुई, तो उसके लिए भी स्कंद पुराण में एक कथा बताई गई है। उसके अनुसार यह है कि एक बार जब माँ पार्वती की पसीना आ रहा था तो पसीने की कुछ बूंदें थीं जो मध्यांचल पर्वत पर जाकर के गिर गई थी। तभी वहां पर एक जो पौधा उगाया था वह पौधा बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के नाम से सभी लोग इसको पूजने लग गए। और बेल को खाने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं उसका भी अलग से आपको विवरण जो है वह भी मालूम होना चाहिए। यह जो वीडियो बता रहा हूँ यह आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी साथ ही साथ कर दीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी है। और कहा गया है कि कभी भी ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए पूरा ज्ञान अवश्य आप प्राप्त करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए अब देखते हैं और जानते हैं कि बेलपत्र जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वह क्यों बेलपत्र ना रह करके शिव भगवान का प्रसाद हो जाता है। जैसे कि कई लोग असाध्य बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को भी दूर करने के लिए सभी परेशान रहते हैं और उसकी जो पीड़ा होती है वह असहनीय हो जाती है और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उन समस्याओं को भी जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके दूर करना चाहते हैं तो उनको बेलपत्र को शिवलिंग को चढ़ाना चाहिए और प्रसाद के रूप में वह मान लेना चाहिए। और उनके लिए जो कहा गया है स्कंद पुराण में कि वह अमृत सा बन जाता है, तो आखिरकार शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसको यदि आप रोज खाते हैं तो उससे भी आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा उसके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो मित्रों, शिव जी पर जो भी बेलपत्र खाते हैं उससे कहा गया है कि शरीर के सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर होने लग जाते हैं। जिसमें ये कहा गया है कि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो वह यदि आप नित्य रूप से बेलपत्र खाते हैं तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। और खास तौर से यदि वात दोष है या पित्त दोष है या कफ दोष है, तीनों प्रकार की जो दोष हैं, इन दोषों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक होता है। और इन तीनों प्रकार के दोषों की वजह से ही आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो यदि आपको निरोगी रहना है तो बेलपत्र आप खाएंगे तो आपके शरीर निरोग रहेगा। तो आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो लोग जीवन में मांस, मदिरा और मछली, मुर्गा आदि तामसिक भोजन कर लेते हैं, यानी गुटखा, तम्बाकू, शराब आदि पीने में भी कोई गुरेज नहीं करते हैं, ना उनको कोई दिक्कत होती है कि हमको कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं। लेकिन इससे आपका शरीर जो है वह खराब होता है और रोग होते हैं, इसलिए आपको इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये खाते हैं तो उन लोगों को कुछ न कुछ आगे चल कर के रोग अवश्य हो जाते हैं और यह भी बहुत ही गलत चीज है। इसलिए जो लोग ये ऐसा पाप कर चुके हैं वह कैसे खत्म करें उसके लिए यह बताना चाहूंगा कि उनको कम से कम एक महीने में 10 से 15 बार भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। तो जो आपके शरीर में तामसिक गुण होते हैं वह खत्म होने लग जाते हैं। यदि आपने गलती से भी या शौकवश जैसे भी कभी मांस, मछली आदि का सेवन किया है या कभी आपने मदिरा पी है तो इससे आपके शरीर में जो भी दोष उत्पन्न हुए हैं वह कम हो सकते हैं। और इसलिए कहा गया है कि आपको बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। यदि आप बेलपत्र का नित्य रूप से
सेवन करते हैं तो आपका शरीर जो होता है वह आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है और आपका अशुद्ध शरीर जो है वह शक्तिशाली बन जाता है और आपको ताकत प्रदान होती है। इससे आपका जो अशुद्ध शरीर था वह स्वस्थ हो जाता है। यदि अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का सेवन भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में अवश्य कर लेना चाहिए। तो आपको रोज सुबह उठ करके या सुबह शाम आपको 5 बेलपत्र खा लेना चाहिए। अगर आप यह रोज खाते हैं तो यह आपके शरीर में जितने भी तामसिक गुण हैं उनको खत्म कर देगा। इसी तरह की जो भी बीमारियां हैं उनको भी पूर्ण रूप से समाप्त करने की ओर अग्रसर कर देगा। तो बेलपत्र खाने से आपके शरीर में शुद्धता आएगी। इससे आपका भाग्य भी बदलने लग जाएगा और आपका भाग्य जो है वह भी बलवान होता है। तो जो लोग अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना चाहते हैं उनको बेलपत्र खाना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ दे तो फिर आपको जरूर बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में ही बताया गया है कि जो बेलपत्र खाता है इससे आपका जो खून होता है वह साफ होता है और यह जो भी रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं इससे ठीक होती हैं। आपको रोज 5 बेलपत्र खाने चाहिए। 5 बेलपत्र जो भी खाएंगे इससे आपके खून में जो भी गंदगी होगी वह सब धीरे धीरे साफ हो जाएगी या खत्म होने लग जाएगी। और इस तरह आपके शरीर जब स्वस्थ तभी होता है जब आपका खून साफ हो। तो आप दिन में 2 बार 3-3 बेलपत्र जरूर खाएं। अगर आप इस तरह का क्रम बना लेंगे तो आपने देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका खून है वह शुद्ध हो जाएगा। और यह भी बता दूं दोस्तों कि यह जो आपका बेलपत्र है यह आपके घर में खून में फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपके शरीर की जो भी किडनी होती है और उसमें भी यह फायदा करता है। जो भी आपका खून है वह फिल्टर होता है और जो भी अशुद्ध सब चीजें होती हैं आपके शरीर की व खून की वह उनको दूर करता है, आपकी गंदगी को बिल्कुल साफ कर देता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह जो बेलपत्र है आपको नित्य रूप से 1 महीने तक यदि आप खाएंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और आप कई इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जिससे कि आप चाहते हैं कि पैसा मिल जाए और आपके जो सामने वाला व्यक्ति घर के आसपास रहता है वह अमीर कैसे हो गया है, तो आप भी उसी तरह अमीर हो सकते हैं। यह उपाय जो बताया था कि शरीर स्वस्थ होने के साथ जुड़ा ही है। यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, उसके साथ भी यह जुड़ा हुआ है। और कहा भी जाता है कि बेलपत्र खाएंगे तो आपकी किस्मत जाग जाती है। यदि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उस तरह से आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है और सामने वाला जो व्यक्ति है आपसे अधिक धन कमा ले रहा है तो बिना मेहनत के तो व्यक्ति उसकी जो है वह किस्मत ही होती है और किस्मत की बात भी जरूर होती है। तो जो किस्मत लोगों की साथ नहीं देती है उन लोगों को भी भगवान भोले शंकर के ऊपर चढ़ाए हुए शिवलिंग के बेलपत्रों को जरूर खाना चाहिए, जिससे आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या में नहीं रहेगी और किसी भी तरह की जो बीमारी है वह भी आपको ठीक होने लगेगी। और यही बताएगा इससे आपके पैसे की जो है वह कमी दूर होगी। अगर आपके पास पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं आ रही है वह भी समस्या जो आपकी वह भी दूर होगी। आपका मन शांत नहीं रहता है, सब कुछ आपको लगता है बेकार है, कि केवल पैसों के पीछे भागना सही नहीं है, शांति ये सब चीजें आपको मिल नहीं पा रही, तो वह भी आपको भगवान शिव के आशीर्वाद से मिलेगी। और जो सुखी और संपन्न होते हैं खुद मिले उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी भी बात का मतलब नहीं होता है, उसमें भी आपको मन लगने लगेगा, समाज में आपका मन लगेगा और लोगों से आप मिलना जुलना शुरू करेंगे। आपके मन में बेकार के वहमबाजी नहीं आएगी और आपको जो दैनिक दिनचर्या है वह ठीक हो जाएगी। यदि आप चिड़चिड़े रहते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन भी दूर होने लग जाएगा। बेकार में आप कलहबाजी जो घर में करते हैं वह भी नहीं होगी और व्यर्थ में जो गुस्सा करेंगे वह भी नहीं होगा। इसी तरीके से यह कहा गया है कि इस तरह से आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बेलपत्र के सेवन से जो भी सांसारिक महामोह वह समाप्त होने लग जाती है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आप जितना पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से आप खुशी रहेंगे और आपके चारों तरफ जो वातावरण होगा वह हर्षोल्लास वाला बनेगा। इसलिए कहा गया है कि बेलपत्र खाने से भगवान शिव की आपको कृपा मिलने लग जाती है, भोलेनाथ आप पर मेहरबानी करते हैं और आपका जो भी दुख दूर होता है वह दूर होता है। इसलिए आपको भगवान शिव का प्रसाद समझ के बेलपत्र को ग्रहण करना चाहिए। यही वो चीज है जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से दूर कर सकता है। और बेलपत्र खाने से आपके दिमाग में भी जो है वह संतुलित होने लगेगा और आपको भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाला है वह उस सबको आप पहले से ही भांप लेने की
शक्ति आप में आ जाएगी। तो इसलिए यह जो भगवान शिव शंकर का प्रसाद है इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। और कोई बेलपत्र होता है वह कोई साधारण सी चीज नहीं है, इसलिए इसको आप एक अच्छी और बहुत बढ़िया चीज समझ के रोज खाएंगे तो आपके बीमारी तकलीफ तो दूर होगी, साथ ही साथ आपका भाग्य भी उन्नति करने लग जाएगा। तो और आपकी सभी जो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बताया था। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये जानकारी अच्छी लगी है और ऐसी ही जानकारी यदि आप जानना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो वह भी लिख दीजिएगा और जो अच्छी बात लगी है वो भी लिख दीजिएगा। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आप सब पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।